आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा पेमेंट यदि किसी व्यक्ति की है तो सुंदर की है। गूगल सबसे ज़्यादा दुनिया की सारी सफल कंपनियों में गूगल सबसे सफल हो गया। और वह जो सुंदर नाम का व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति, जिसके दिमाग से वह गूगल में आज सीईओ बन के सीईओ के पद में बैठा है, आज वह बहुत सबसे दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नौकरी करने वाला इतना कमाता हो जितना सुंदर कमाता है। हाँ, बहुत पैसा कमाता है। गूगल का सीईओ सुंदर इतना पैसा कमाता है कि वह किसी भी देश की अर्थनीति को खड़ा कर सकता है, इतना पैसा कमाता है। कैसे कमाता है? अपने दिमाग के बल पर। यदि आपके पास दिमाग ज्यादा है, गूगल के लिए उसने क्या क्या भूमिका अदा की मैं आपको बताता हूं। ये जो आप अपने मोबाइल पर मैप देखते हैं ना, आपको कहीं जाना है, सड़क तो नहीं भटक गए, रास्ता तो नहीं भटक गए, ये जो गूगल का मैप है, आजकल आप गाड़ी पर ड्राइविंग करते हैं तो मैप लगा के चलते हैं, आपको कहाँ किसी भी शहर का मैप लगा लिए, आपको मैप सही डायरेक्शन देता जाता है। ये मैप सुंदर ने बनाया था गूगल के लिए। क्यों बनाया था? आवश्यकता ही आविष्कार होती है। कहते हैं अमेरिका में जब गूगल का सीईओ सुंदर शिफ्ट हुआ तो वह जब अपने ऑफिस से घर आया तो वह रास्ता भटक गया, और जब रास्ता भटक गया तो घर पहुंच ही नहीं पाया। 4 घंटे बाद पहुंचा तो पत्नी ने घर से बाहर कर दिया, चल कहाँ से आ रहा, इतनी देर कहाँ लगा दी। पत्नी ने डांटा, घर के बाहर बिठा दिया। तो उसको आइडिया आया बैठे बैठे। देखो दिमागदार व्यक्ति समय का क्या सदुपयोग करता है। ये सुंदर की आत्मकथा बता रहा हूं मैं। एक सफल दुनिया का, भारत का नहीं, सारी दुनिया का सफल व्यक्ति, मैं उसकी कथा आपको सुना रहा हूं। पत्नी ने घर से बाहर कर दिया। क्यों? तू रास्ता भटक गया। वो बोल रहा मैं रास्ता भटक गया था घर का। पत्नी ने कहा झूठ बोल रहे हो, पर वो रास्ता भटक गया। उसने दिमाग लगाया कि रास्ता भटक गया, कुछ ऐसा ऐप बनाता हूं जिससे कोई, मैं रास्ता भटका हूं, ना जाने कितने लोग रोज रास्ता भटक रहे होंगे। उसने दिमाग लगाया और एक टीम तैयार की और उसने गूगल ऐप बना डाला सारी दुनिया को लिए। अब कोई रास्ता नहीं भटकेगा, कोई रास्ता नहीं भटकेगा। अर्थ क्या है? ये भारत का व्यक्ति है, काम गूगल के लिए करता है, इसकी बदौलत गूगल चल रहा है। आप कितनी लगन से काम करते हैं। यही सुंदर नाम के व्यक्ति को पहले लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीना मिलता था, आज लाखों डॉलर मिलता है, कई लाख डॉलर। मतलब उसकी इनकम कितनी है, बयां नहीं की जा सकती। लाखों डॉलर कमाता है। अर्थ यही हुआ कि आप कितने माइंडेड व्यक्ति, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। आपके जीवन में असफलता जब आती है तो असफलता को आप सफलता में कैसे बदलते हैं, ये आपके मस्तिष्क पर, माइंड पर, सत्संग पर, संगति पर निर्भर करता है। इसलिए कहा करता हूँ पॉजिटिव रहा करिए, कुछ अच्छा करने का हमेशा भाव बनाए रखिए। जब आप कुछ अच्छा करने का सोचते रहेंगे तो आपसे कुछ अच्छा ही होगा, और यदि आप बुरा करने का सोचेंगे तो बुरा हो जाएगा। इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतरा। संगत अच्छी हो, संगत बढ़िया हो, फिर देखो काम सब बढ़िया होता। इसलिए आपको क्या बदलना है? संगति अच्छे। इसलिए सत्संग किया करो, पॉजिटिव रहा करो, अच्छे लोगों के बारे में सोचा करो, अच्छे लोगों के बारे में रिसर्च किया करो, अच्छी बातों पर अमल किया करो। कई बार आप करोड़ों की ज्ञान पर, करोड़ों की बातों पर भी अमल नहीं करते, इसलिए आप पीछे हो जाते हैं। हम हमेशा कहा करते हैं समय की कीमत समझा करो। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में समय को महत्व दे दिया,
जो व्यक्ति समय का सदुपयोग कर गया वह सफल होगा, और जिसने समय का दुरुपयोग किया, समय को एक बार यदि आपने ठुकराया तो समय बार बार आपको ठुकराएगा, और एक बार आपने समय का सदुपयोग कर लिया तो वह समय आपको ऊंचाइयों तक लेता ही जाएगा, ले जाता ही जाएगा, कोई नहीं है रोकने वाला। यदि आपने समय का सदुपयोग करना सीख लिया तो समय ही होता है सबसे कीमती। इसलिए भाग्य को बदलना है तो भागवत भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन, गा के कहे ते गुमान मिट जात है। गा मतलब गुमान, गा मीन्स ये गुमान क्या है? अहंकार। जीवन में अहंकार को मिटा दीजिए। कहां से मिटेगा? भागवत से मिटेगा। आप भागवत सुनना शुरू कर दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप यदि भागवत सुनने वाले हैं तो आपको अहंकार नहीं होगा। सच्ची भागवत आपने सच्चे मन से सुन ली तो आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा। भागवत अहंकार मिटाने वाली हैं, सबका अहंकार मिटा देती हैं। और जिसे भागवत सुनने के बाद भी अहंकार रह गया, इसका मतलब उसने अभी तक भागवत सुनी ही नहीं। भागवत सुनने से क्या नष्ट होता है? जैसे भोजन करने से क्या नष्ट हो जाती है? बोलो मेरी माँ, भोजन कर लेने से क्या मिट जाती है? क्या मिट जाती है? भूख को मिटाना है तो भोजन कर लीजिए। जैसे भोजन करने से भूख सदा सदा के लिए, सदा मतलब उस घंटे के लिए, उस क्षण के लिए मिट जाती है। जैसे भूख भोजन करने से भूख मिट जाती है, उसी प्रकार से सत्संग करने से अहंकार मिट जाता है। और यदि अहंकार नहीं मिटा, मतलब आपने अभी ठीक ठीक से सत्संग नहीं किया। सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। इसलिए जाग जाओ। सच्चिदानंद ईश्वर सत्य, ये संसार सत्य नहीं है। ये संसार व्यवहार के लिए ठीक है, पर इस संसार में कोई रम जाए, रह जाए, कहे भाई अब मैं। एक गांव में सत्संग हो रहा था। पंडित जी कह रहे थे गांव के सभी लोगों को एक दिन मरना पड़ेगा। तो वो एक आदमी उठ के नाचने लगा। हे भगवान, अच्छा हुआ। लोग कहने लगे क्यों रे, तू क्यों नाचने लगा? बोले महाराज जी कह रहे हैं गांव के सभी लोग एक दिन मर जाएंगे, मैं तो इस गांव का नहीं हूं। पंडित जी ने, गुरु जी ने कहा इस गांव के लोग मरेंगे, तो तू भले आने गांव का है, अर्थात दूर गांव का है, दूसरे गांव का है, पर मरना तो तुझे भी पड़ेगा। हम सभी सत्य नहीं हैं। यदि सत्य होते तो हमारा शरीर परिवर्तित ना होता। हम सत्य होते तो हमारा शरीर ज्यों का त्यों होता। हमारा शरीर रोज मर रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप लोग मर रहे हैं कि नहीं? आप प्रति क्षण मर रहे हैं। जिस दिन आपका जन्म हुआ था उसी दिन आपकी मृत्यु ने भी जन्म लिया। अब मैं आपको सबूत देता हूं कि आप रोज कैसे मर रहे हैं। जब आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए तो आपका शरीर इतना सा था, छोटे से थे। अब आप जवान हो गए हैं, तो ये बताओ वो आपका छोटा वाला रूप कहाँ चला गया? आप अपनी बचपन की फोटो और आज की फोटो मैच करिए, दोनों अलग अलग होती हैं। तो वो बचपन वाला कहाँ गया? रूप कहाँ चला गया? मर गया। वो मरा तो ये वाला मिला जो अभी वर्तमान में है, और ये मरेगा तो इससे बुढ़ापे वाला मिलेगा, और फिर एक दिन ये भी सब समाप्त हो जाएगा। हम और तुम रोज मर रहे हैं, लेकिन समस्या तो यह है लोगों को जीवन तो दिखता है पर मृत्यु नजर नहीं आती। इसलिए ईश्वर सत्य है, उस सत्य की शरण में चले जाओ। एक भगवान का आश्रय ले लो, इसी से हम सबकी भलाई है। चित्त, चित्त मीन्स प्रकाश। भगवान रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ रहते हैं भगवान मैया जी? सब जगह। कहाँ रहते हैं भगवान बताओ? सब जगह, सब जगह भगवान। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ महाराज जी भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं? हैं तो दिखाओ। अच्छा, आपके भीतर भगवान है कि नहीं? हाँ या ना?
हैं तो आपके भीतर कहाँ है बताओ? कहाँ? यहाँ, यहाँ है हृदय में। तो चलो एक्सरा करा लेते हैं, यदि यहाँ होंगे तो एक्सरे में आ जाएंगे। ईश्वर हृदय में नहीं होते भक्तों, ईश्वर मंदिर में भी नहीं है, तीर्थों में भी नहीं है, फिर कहाँ है? जहाँ भक्त का विश्वास है वहीं भगवान है। यदि विश्वास है तो यहाँ भी है, यदि विश्वास है तो मंदिर में भी है, विश्वास है तो कण कण में भी है, और विश्वास नहीं है तो सामने ही भगवान खड़े हो जाएं, और विश्वास ही नहीं है तो फिर सामने खड़े भी हों भगवान तो दिखते थोड़ी हैं। क्या रावण को भगवान दिख रहे थे? रावण को भगवान नहीं दिख रहे थे, रावण को तो सामान्य मनुष्य दिख रहे थे, जबकि विभीषण को सामान्य मनुष्य में भगवान दिख रहे थे। दुर्योधन को कृष्ण में भगवान नजर नहीं आ रहे थे, वह कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझ रहा था, जबकि अर्जुन को कृष्ण में भगवान दिख रहे थे। तो भगवान तब तक नजर नहीं आएंगे जब तक आपके अंदर उनके प्रति विश्वास ना हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। इसलिए भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो विश्वास चाहिए, और यदि विश्वास है तो भगवान आएंगे, और नहीं है तो नहीं आएंगे। द्रौपदी को क्या था भगवान पे? क्या था बताओ? विश्वास था ना। जब द्रौपदी की साड़ी खींची, दुशासन ने खींचा, तब द्रौपदी ने पहले किसे बुलाया? पहले अर्जुन को बुलाया, गांडीवधारी अर्जुन बचाओ। फिर उन्होंने पितामह भीष्म को बुलाया, फिर उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया। जब सबने हाथ खड़े कर दिए, कोई नहीं आया, तब द्रौपदी ने अंत में भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, और जब पुकारा विश्वास था कि आएंगे, तो भक्त का विश्वास भगवान ने टूटने भी तो नहीं दिया, प्रकट हो गए। भगवान अपने भक्त के विश्वास की रक्षा करते हैं। आपका काम है भगवान पर विश्वास करना, ईश्वर का काम है आपके विश्वास की रक्षा करना। प्रहलाद के पिता ने पूछा हिरण्यकशिपु ने कि बताओ तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? कहाँ नहीं है? इस खंबे में क्या भगवान है? प्रहलाद के पिता ने पूछा क्या इस खंबे पर भगवान है? बोले हाँ है। तो हिरण्यकश्यपु ने एक प्रहार किया खंबे पर, तो खंबा टूटा। टूटते ही कौन प्रकट हुए? नरसिंह भगवान प्रकट हुए। आज तो हजारों खंबे को जेसीबी तोड़ देती है, नई नई बिल्डिंगें गिरा देती, आज तो नरसिंह भगवान कहीं से प्रकट नहीं होते। उस खंबे से ही क्यों प्रकट हुए? उस खंबे से इसलिए भगवान प्रकट हुए क्योंकि उस खंबे पे भक्त का, प्रहलाद भक्त का विश्वास था कि भगवान इस पर हैं। यदि आप विश्वास से कह देंगे, प्रहलाद जैसा विश्वास आपके भीतर आ जाए, तो आप भी जिस खंबे पे इशारा करेंगे उस खंबे से आज भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर आने को तैयार हैं, पर बुलाने वाला कोई प्रहलाद नहीं। ईश्वर आने वाले हैं पर बुलाने वाली कोई द्रौपदी नहीं है। ईश्वर आज भी आने को तैयार है, बुलाने वाला कोई नरसिंह मेहता नहीं है। आज भी वो आए, पर हम में ही काबिलियत नहीं है। इसलिए हम कहा करते हैं भगवान पे क्या रखिएगा? विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। सामान्य विश्वास तो टूट सकता है, पर दृढ़ विश्वास कभी टूटता नहीं है। अंत समय तक हमें सहारा किसका हो? फर्स्ट एंड लास्ट। मैं पहले भी भगवान के भरोसे था और अंत में भी किसके भरोसे हूं? मुझे किसी का भरोसा। आप लोग किसके भरोसे रहते हैं? आप लोग ना किसके भरोसे हैं? कोई अपने पति के भरोसे है, कोई अपनी पत्नी के भरोसे है, कोई अपने बेटे के भरोसे है, कोई अपने पड़ोसी के भरोसे है। आप लोग किसके भरोसे हैं? इसलिए भरोसो इन दृढ़ चरणन केरो। हमें तो भरोसो अपने श्याम सुंदर के चरणों का भरोसा है। दुनिया के लोग साथ दें ना दें, ये दुनिया के लोग कह देते हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, पर वक्त आने पर मुकर जाते हैं।
सही वक्त पर इनका फोन नहीं मिलता, सही वक्त पर ये फोन अटेंड नहीं कर पाते। इसलिए हम कहते हैं विश्वास ही करना है तो संसार के लोगों पर नहीं, भगवान पर विश्वास करना सीखो। विश्वास के योग केवल भगवान हैं। और विश्वास से बुलाया तो आएंगे जरूर, है ना? हाँ, हमारे जीवन में कुछ हो ना हो, संस्कार जरूर होना चाहिए। कैसे संस्कार? मां बाप को प्रणाम करने के संस्कार हों, अपने से बड़ों से मधुर आवाज में, मधुर भाषा में, अच्छी भाषा में बात करने के संस्कार हों, अपने से छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करने के संस्कार हों, बड़ों के साथ अच्छा बिहेव, अच्छा व्यवहार करने के संस्कार हों। आजकल हम लोग ना संस्कार इस तरह भूल गए कि हमने अपने से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए वो तक भूल गए। हाँ या ना? संस्कार कैसे होने चाहिए? मां बाप के चरण सेवा करने के संस्कार होने चाहिए। आजकल के बच्चे 95% बच्चे हैं जो मां बाप के चरण सेवा नहीं करते। आजकल पांव दबाने को तो लोग हीन भावना से देख, अरे पांव दबाएंगे क्या? लेकिन पुत्र का धर्म है कि वो अपने माता पिता के पांव सेवा करे, चरण सेवा करे। क्यों जी? धर्म है। और ये वही कर सकता है जिसके अंदर संस्कार होंगे। माता की सेवा, पिता की सेवा, माता की आज्ञा का पालन, पिता की आज्ञा का पालन। अपनी पत्नी का सम्मान कौन कर सकता है? जो संस्कारी होगा। संस्कार हर जगह काम आएगा। यदि आप संस्कारी डॉक्टर हैं तो आप पहले पैसे को प्राथमिकता नहीं देंगे, आप पहले उसकी जान बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके संस्कार हैं। और संस्कार नहीं है तो आप कहेंगे जी पहले पैसा दो, ये मरे तो मर जाए पर पहले पैसा जमा करो, तब शुरू होगा काम। तो आज ये जो आप व्यवस्थाएं समाज में फैली हैं वो केवल इसलिए कि आज के माता पिता ने अपने बच्चों को इंजीनियर तो बना दिया, डॉक्टर तो बना दिया, पायलट तो बना दिया, एडवोकेट तो बना दिया, लेकिन संस्कार देना भूल गए। हर फील्ड में, चाहे आप IAS IPS हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी फील्ड पर हो, संस्कारों की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ या ना? इसलिए अपने बच्चों को एक आध डिग्री कम है तो चलेगा, पर संस्कार कम नहीं होने चाहिए। पैसा कम कमाता है आपका बेटा, चलेगा, संस्कार ज्यादा होने चाहिए। अच्छा ये बताओ, संस्कारों का होना आवश्यक है या नहीं? कि बिना संस्कारों के काम चल जाएगा? शरीर को ढकना ये संस्कार है या शरीर को प्रदर्शित करना ये संस्कार है? बोलो। सारे कपड़े पहन के शरीर के अंगों को ढक लेना, मर्यादित कपड़े पहनना, ये संस्कार है या अमर्यादित कपड़े पहनकर निकल जाएं बाजार में, ये संस्कार है? क्या संस्कार है? बोलो। अमर्यादित अश्लील कपड़े अच्छे हैं? फटे कटे जरा जरा से कपड़े अच्छे हैं? हाँ या ना? संस्कारवान लोग कभी ये हरकत कर ही नहीं सकते। दो कौड़ी के लोग जो समाज में होते हैं असंस्कारी, दो कौड़ी के वो लोग ऐसे काम करते हैं। संस्कारी व्यक्ति शराब कभी नहीं पी सकता, संस्कारी व्यक्ति मांस कभी नहीं खा सकता। हमारे संस्कारों के खिलाफ है ये सब चीजें। आज जितने भी गलत काम हो रहे हैं वो गलत काम क्यों हो रहे हैं? समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? आप बताइए भैया। आप समाज के निर्माण में सबसे बड़ा, देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? हाँ, समाज के उत्थान में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो माता और पिता का। यदि भारत के प्रत्येक माता पिता चाह लें कि मुझे
संस्कार देना है। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को यदि संस्कार देने लग जाएं, तो फिर सड़क में चलती लड़की को कौन सा लड़का छेड़ेगा, ये तो बताओ। क्योंकि संस्कार होंगे तो क्यों छेड़ेगा, संस्कार नहीं है इसलिए तो छेड़ा जा रहा है। क्यों जी? व्यवस्था कहां से बिगड़ गई? माता पिता से। आजकल के माता पिता इतने लापरवाह हैं, बच्चा पैदा करके छोड़ देते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली सुअर छोड़ देते हैं। पैदा तो कर लिया पर संस्कार देना भूल गए। ऐसे लोगों को चाणक्य ने एक बात कही, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता शत्रु है, वह माता पिता दुश्मन है उस बच्चे के जिस बच्चे के वो संस्कार शिक्षा नहीं देते। शिक्षा का मीन्स संस्कार से है। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें नम्र बनाती है, संस्कारी बनाती है। और आजकल की शिक्षा तो बच्चों को उद्दंड बना रही है। आजकल की शिक्षा प्रणाली बच्चों को क्या बना रही है? उद्दंड। कॉलेजों में वो शराब पीना सीख जाते हैं, भांगड़ा और डिस्को एक साथ करना सीख जाते हैं, सिगरेट पीना सीख जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ करके चरित्र बिगाड़ने लग जाते हैं। हाँ या ना? क्या ये शिक्षा, क्या शिक्षा आपको